हेलो स्टूडेंट्स। तो कोडिंग और डिकोडिंग के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इसमें देखिए, अभी तक हमने लेटर टू लेटर कोडिंग सीखा और लेटर टू नंबर कोडिंग के कुछ एग्जांपल्स देखे। तो आज हम लेटर टू नंबर कोडिंग के लिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, तो जिससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे, इफ इन अ सर्टन लैंग्वेज, एक सर्टन लैंग्वेज में A is coded as 1, B is coded as 2, ओके एंड सो ऑन। मतलब ऐसे करते गए, A को 1 नंबर दिया, B को 2, C को 3, D को 4, Z को 26, ऐसे करते गए, ठीक है। हाँ, देन हाउ द वर्ड, तो फिर ये वर्ड जो है FICBAH, ये वर्ड हम कोड करेंगे ऐसे ही, देन उसका नंबर, वो कोडिंग कैसी होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। देन इज कोडेड इन दैट लैंग्वेज, हाउ इट इज कोडेड। तो देखो, हमने इजोटी नाम का वर्ड सीखा, जिसमें हमने 26 अल्फाबेट में से ये 5 लेटर्स उठाए, 5 अल्फाबेट्स उठाए, जिनके नंबर 5, 10, 15, 20, 25 थे। ओके, तो इनका यूज करके हमको उनको नंबर देना हमको सीखना था। इनका लेटर्स का नंबर याद होना बहुत जरूरी है कोडिंग और डिकोडिंग में, तो हम जल्दी जल्दी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एफ देखेंगे तो ई के बाद आता है, ई का नंबर 5 है, तो एफ का नंबर 6 आएगा। तो यहाँ हम ऑप्शंस देखेंगे, ए बी सी डी, हर एक ऑप्शन 6 से स्टार्ट होता है, तो किसी भी ऑप्शन को हम इलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एफ आई सी बी ए एच, एफ के लिए आता है 6। अभी आई जो है जे के पहले आता है, जे का नंबर 10 है, तो आई का नंबर 9 है, ओके, क्योंकि आई के बाद जे आता है, तो इसके लिए आएगा 9। तो देखो यहाँ पे 6 9 है, यहाँ पे 6 9 है, यहाँ पे देखो 6 और 8 है, यहाँ पे 6 5 है। तो ये दोनों ऑप्शंस गलत है, क्योंकि मुझे 6 9 से स्टार्ट आगे जाना है। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट है। अभी देखो सी, हमें मालूम है सी थर्ड नंबर को आता है, तो यहाँ पे 4 है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे 3 है, मतलब ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बच जाता है, मतलब यही करेक्ट आंसर है। तो देखो बी का कोड 2 है, ए का 1 है और एच 8 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमें 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करता आना चाहिए, और एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं हम इजीली, जिसमें हमारा टाइम भी बचेगा और हम फास्ट एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। और एक मैं एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, सपोज ई इज कोडेड एज 5, ओके, TOY, टॉय इज कोडेड एज 60, देन हाउ BITE कैन बी कोडेड। तो अभी मैंने इतना डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा पूरा, सिंपली 3 कुछ वर्ड्स लिखे हैं, तो इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो सिंपल है, हम ई को जनरली 5 नंबर ही देते हैं, ओके, हमारे नोटेशंस में। अभी टॉय का हमको नंबर करते हैं, नंबरिंग करते हैं इसको। हमें क्या करना है, हर एक लेटर का नंबर याद होना बहुत जरूरी है। तो देखो टी का नंबर है 20, ओ का नंबर है 15 और वाई का नंबर है 25। अभी मैं सबका एडिशन करूंगा, तो देखो 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 25 इज इक्वल टू 60। मतलब क्या है कि हर लेटर के नंबर का ऐड किया है। तो सेम लॉजिक मुझे यहाँ यूज करना है। बी आता है सेकंड नंबर पे, आई आता है 9, टी आता है 20 और ई आता है 5th प्लेस पे। सबका एडिशन करो, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 20 31, 31 प्लस 5 36। सो दिस इज द आंसर फॉर द वर्ड बाइट, ओके। तो सिमिलर टू दिस हमको कोडिंग और डिकोडिंग में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पॉज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे
the word alarm is coded as 46 and UP is coded as 37, then how wake can be coded? Okay, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो हमें मालूम है वर्ड इजोटी, इजोटी का यूज करके इनको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ 46 कैसे आए हैं वो लॉजिक समझ लेते हैं। तो देखो ये 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो देखो ए का नंबर 1 है, यल, यल कहाँ आता है, जे के यल, जे के बाद 2 प्लेसेस, जे का नंबर 10 है, यल का नंबर 12, ए का नंबर 1, आर, आर जो है ओ पी क्यू आर, ओ के बाद 3rd प्लेस, ओ का नंबर 15 है तो आर का 18, 1 और यम है 13 नंबर पे, ठीक है। तो इनको, इनका सबका एडिशन करके देखो, 1 + 12 13, 14, 14 + 18 कितना होता है 32, 32 + 1 33 और 33 + 13 कितना होता है 46, ठीक है। मतलब क्या, इन सबका मैंने एडिशन किया तो इनका एडिशन आया 46। अभी यूपी के लिए सेम लॉजिक यूज होता है क्या वो हम देखते हैं। यहाँ पे यूपी है, सेम लॉजिक यूज करेंगे। तो देखो टी के बाद यू आता है, टी का नंबर 20 है तो यू का नंबर आएगा 21, ओके। ओ का नंबर 15 है और पी का नंबर ओ के बाद आता है, मतलब वो अगर 15 है तो पी 16 है। और आप 21 और 16 को ऐड करके देखो कितना आता है, देखो अगर मैं ऐड करूंगा तो ये होता है 37, ओके। मतलब क्या है कि लेटर्स को जो नंबर दिए हैं उनकी एडिशन है। तो यहाँ वेक के WAKE इसका कोड हमें लिखना है तो उनके लेटर्स के नंबर हमें मालूम होने जरूरी है। तो W देखो, W का नंबर क्या है 23 है, कैसे, तो T का नंबर 20 है, T के बाद देखो UVW, 3 प्लेसेस पे W आता है तो 20 + 3 23, तो यहाँ लिखता हूँ 23। ए का नंबर मालूम है 1, के का है 11 और ई का है 5। अभी सबका एडिशन करो, 23 + 1 24, 24 + 11 35 और 35 + 5 40। मतलब सब लेटर्स का मैं ऐड करूंगा तो वो आता है 40। तो 23 + 1 + 11 + 5 इनका मुझे एडिशन करना है तो वो आता है 40। सो दिस इज माय आंसर, ओके स्टूडेंट्स। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। तो ये मेरा आंसर है। अभी देखते हैं यहाँ पे 4th क्वेश्चन में क्या लॉजिक यूज हुआ है। यम आई, ओके, यम आई इज कोडेड एज 169 / 81। तो यम का कोड क्या आता है, देखो इजोटी में जे का नंबर है 10, जे के बाद के यल यम 3 प्लेसेस, मतलब यम है 13 और आई का नंबर है 9। और आपको स्क्वायर्स याद होंगे तो 13 का स्क्वायर है 169, देखो, और 9 का स्क्वायर है 81। तो सेम लॉजिक हमें यहाँ यूज करना है। तो देखो के, लेटर के जो है उसका नंबर 11 है तो यहाँ मैं 11 लिखता हूँ, और लेटर टी जो है यहाँ इजोटी में 20 नंबर पे आता है तो इसका 20 लिखता हूँ। तो ये क्या आएगा, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 20 का स्क्वायर होता है 400। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर पूछा गया था। लास्ट ईयर एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चंस कि यम के इज कोडेड एज 169 / 121, देन हाउ JH कैन बी कोडेड। तो देखो यम का अभी हमने देखा, यम का नंबर है 13, 13 का स्क्वायर 169, के का नंबर है 11, 11 का नंबर है 121 स्क्वायर। अभी जे देखो इजोटी में जे का नंबर है 10 तो इसका यहाँ आएगा 10 और एच का नंबर है 8 तो हमें 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 10 का स्क्वायर आता है 100 और
8 का स्क्वायर आता है 64। तो 100/64 हमें ढूंढना है। तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अभी देखो यहाँ 64/100 है, तो ये भी कोड हो सकता है उसका, क्योंकि ये दिया नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो दिस वाज द लास्ट ईयर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी हमें पूछ सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे और एक मैंने वर्ड लिखा है, इसका द वर्ड स्मार्ट इज कोडेड एज 8, 14, 26, 9, 7। इसको हमने ऐसे कोड किया है। तो द वर्ड किरण कैन बी कोडेड, किरण को कैसे कोड करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इनके नंबर्स, लेटर्स के नंबर्स हमें मालूम होने बहुत जरूरी है। तो वो मैं पहले लिख लेता हूं, ठीक है। तो यहां देखो, यस इजोटी में यस जो है टी के पहले आता है, बराबर। टी का नंबर 20 है, तो यस का नंबर 19 होगा। ओके, तो यहां लिख लेता हूं 19। यम, यम 13 नंबर पे आता है, ए फर्स्ट, आर 18 और टी 20। ओके, तो हमने अपोजिट नंबर्स का कंसेप्ट सीखा है, अपोजिट लेटर्स का। तो इसका जो अपोजिट लेटर है उसका नंबर 8 है, और दोनों का मिला के 27 होता है। तो देखो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूं स्मार्ट। ओके, तो ये 19 और इसके लिए 8 आया है, 8 दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेंगे 27। यम का 13 और इसके लिए 14 आया है, दोनों को ऐड करूंगा 27। ए का 1 और ए के लिए आया है 26, दोनों को ऐड करूंगा 27। आर के लिए आया है 18 और ये 9 उसमें ऐड करूंगा 27। 20 + 7 27। मतलब क्या है, ये अपोजिट लेटर्स के नंबर यहाँ लिखे हैं, तो वो अपोजिट लेटर्स के नंबर हमें यहाँ भी लिखने होंगे और उसी हिसाब से कोड निकालना होगा। तो देखो अल्फाबेट्स में ए का नंबर है, के का नंबर कौन सा है, ये हमें याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो के का नंबर है 11। ओके, आई का नंबर है 9, आर का है 18, ए का है 1 और एन का है 14। तो क्या करना है कि दोनों का एडिशन 27 होना चाहिए। तो 11 में मैं कितने ऐड करूँ तो 27 हो जाएंगे। तो 11 में मैं अगर 16 ऐड करूँ तो 27 होते हैं। आई में मैं 18, आर में 9, ए 1 में 26 ऐड करने पड़ेंगे और 14 में मुझे 13 ऐड करने पड़ेंगे। ओके, तो देखो 11 + 16 27 होता है, 9 + 18 27 होता है, 18 + 9 27 होता है, 1 + 26 27 होता है, 14 + 13 27 होता है। अभी हमें यहाँ ऑप्शंस दिए हैं। तो देखो पहले के के लिए कोड 11 है और उसके सामने 16 आता है। तो देखो यहाँ 16, इस ऑप्शन में 16 नहीं है और इस ऑप्शन में भी 16 नहीं है, मतलब ये दोनों ऑप्शंस कैंसिल। अभी ये दो बच जाते हैं। सेकंड इज आई, आई के सामने क्या आना चाहिए 18, क्योंकि आई का नंबर है 9, 9 + 18 27 होता है। तो 18 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये गलत है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते थे। अभी देखो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात, स्मार्ट में देखो ए और आर ये दो लेटर्स हैं, ये जो दो लेटर्स हैं स्मार्ट में है, और सेम लेटर्स यहाँ आर और ए में भी है। ओके, तो देखो ए के लिए नंबर आया है 26 और आर के लिए नंबर आया है 9। ओके, और यही लेटर्स यहाँ पे आए हैं, मतलब इनके लिए वही नंबर रिपीट होने चाहिए, ठीक है। तो आर के लिए कौन सा आया है 26, तो आर कौन से नंबर पे है, तो वो हम देख सकते हैं, आर और ए, ठीक है। तो आर जो है, आर जो है वो यहाँ पे दिया है, आर के लिए
थर्ड नंबर पे है ए के लिए आया है 26 और सेकंड लास्ट नंबर ए है, तो ए के लिए यहाँ 26 है देखो, और यहाँ ए के लिए 26 है, आर के लिए यहाँ 9 है, और यहाँ थर्ड नंबर पे आर है, तो यहाँ आर के लिए 9 है। तो हम सिंपली ऑब्जर्वेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो सेम बाकी यहाँ 9 और 26 कहीं पे भी नहीं है, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, पॉज करो। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। द वर्ड मैड इज कोडेड एज 6, FIR इज कोडेड एज 11, देन हाउ KID कैन बी कोडेड। तो देखो, हमको लेटर्स के नंबर्स याद होने बहुत जरूरी है, जो हम ई जॉ टी का यूज करके लिखते हैं। ओके, तो इनको मैं नंबर देता हूं। यम है वो जे के बाद आता है, जे के यल यम, जे के बाद 3 प्लेसेस, तो 10 + 3 13, ए का 1, डी का 4। ओके, तीनों के मैं एडिशन करके देखता हूं। 13 + 1 14, 14 + 4 18। ओके, और यहां कोड आया है 6, यहां कोड आया है 6। तो अगर मैं 18 को 3 से डिवाइड करूंगा तो वो होता है 6। ओके, अभी सेम लॉजिक यहां यूज होता है क्या देखता हूं। यफ जो है ई के बाद आता है, तो यफ का कोड है 6। आई जो है जे के पहले आता है, तो 9, और आर जो है वो ओ के बाद आता है, इसका है 18। तो ऐड करो, 9 + 6 15, 15 + 18 इज 33। ओके, देन अभी 33 को 3 से डिवाइड करके देखो तो मुझे मिलता है 11। ओके, मतलब लॉजिक सही है, 3 से डिवाइड करना है एडिशन करके। तो KID का कोड मैं लिख सकता हूँ। K का नंबर है 11, I का नंबर है 9 और D का नंबर है 4। तीनों के एडिशन करूंगा तो मुझे मिलेंगे 24, और 24 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 8। तो दिस इज माय आंसर। तो KID का कोड है 8। ओके, तो यहां देखो अगेन 7th नंबर क्वेश्चन। CA is coded as 9, ED is coded as 81, then how DJ can be coded। तो देखो, C का नंबर है 3, A का नंबर है 1, 3 + 1 कितना होता है 4। एक्चुअली यहाँ 16 चाहिए था, सॉरी। तो देखो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर है 16। यहाँ पे देखो ई का है 5 और डी का है 4, 5 + 4 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81। तो क्या करना है, एडिशन करके स्क्वायर करना है। तो सिमिलरली यहाँ डी का कोड है 4, जे का कोड है 10। ओके, देखो इजॉटी में जे 10 नंबर पे आता है, तो दोनों का मिला के होता है 14, और 14 का स्क्वायर है 196। ओके, तो सेम वे ये भी सॉल्व करना है हमें। देखो आर का नंबर है 18, ओ का है 15, यू का है 21, एन का है 14, आई का है 11। अभी देखो यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ एक डिजिट हो गया है। इसका मतलब क्या है, 1 + 8 9, 1 + 8 9, 1 + 5 6, 2 + 1 3, 1 + 4 5, 1 + 1 2। सेम लॉजिक हमें यहाँ यूज करना है। यल के लिए नंबर है 12, W 23, Q 17, यस जो है वो यस का क्या है 19, और Y जो है उसका है 25। अभी 2 डिजिट का 1 डिजिट कैसे होगा, तो दोनों का एडिशन करके होगा। तो देखो 2 + 1 3, 2 + 1 + 2 3, 2 + 3 5, 1 + 7 8, 1 + 9 10, और 2 + 5 7। Then this is coded as like this. Now this is a homework for you.
इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, और नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कोडिंग और डिकोडिंग के थर्ड वीडियो लेक्चर में आई वेलकम यू ऑल। तो अभी तक हमने दो टाइप्स की कोडिंग और डिकोडिंग सीखी है, जिसमें लेटर टू लेटर कोडिंग था, लेटर टू नंबर कोडिंग था। अभी ये थर्ड टाइप है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक वर्ड के जगह पे डायरेक्टली दूसरा वर्ड दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो, स्मोकिंग इज हार्मफुल। इसको कैसे लिखा है, देखो, स्मोकिंग इज हार्मफुल इज कोडेड एज प्री नॉट बीस। ओके, मतलब क्या है कि ये जो वर्ड है स्मोकिंग, इसके लिए डायरेक्टली प्री नाम का वो अनदर वर्ड दिया है। ठीक है, हालांकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इज मतलब ओके, स्मोकिंग इज हार्मफुल, ये तीन वर्ड्स के लिए ये तीन वर्ड्स कोडेड फॉर्म में दिए हैं। तो इसमें स्मोकिंग का वो एग्जैक्टली कौन सा है कोड, ये हमें अभी तक मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये सामने सामने कोड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अवॉइड हार्मफुल हैबिट, तो ये तीन वर्ड है, इनके लिए ये तीन कोड वर्ड दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अवॉइड का कोड वेज है, ओके, या प्लीज का कोड वर्ड डोर है, या स्मोकिंग का वर्ड प्री है। तो कह नहीं सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमें ढूंढना है कि यहां में से कौन से वर्ड का कोड कौन सा है। तो ये कैसे करेंगे हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पे देखो, पहला वर्ड है स्मोकिंग। ओके, सो दिस स्मोकिंग, ओके, तो कहाँ कहाँ तीन हमको स्टेटमेंट्स दिए हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड, थर्ड। तो थर्ड स्टेटमेंट में स्मोकिंग कहाँ कहाँ पे है, देखो, ये यहाँ पे स्मोकिंग है, ओके, और नीचे यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे नहीं है। ओके, मतलब क्या, इन दोनों लाइन में स्मोकिंग को कोड किया है, तो बीच वाली लाइन में स्मोकिंग का कोड है ही नहीं। तो ऐसा यहाँ पे कौन सा वर्ड है, यहाँ प्री नॉट बीस, और इसमें जो दो बार आ चुका है वो हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे प्री नॉट बीस, डोर बीस यल, तो ये जो 20 है, ये 20 दो बार आ चुका है, और 20 वर्ड यहाँ पे नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है कि स्मोकिंग इज कोडेड एज 20। ओके, तो मैं यहाँ लिख लेता हूं, स्मोकिंग इज कोडेड एज 20। ये हो गया फर्स्ट। अभी देखते हैं इज। अभी इज तीन सेंटेंस में कहां पे आया है, सिर्फ एक ही जगह पे आया है, मतलब इसका कोड सिर्फ एक ही जगह पे दिया है, आइदर प्री है और नॉट है, पर एग्जैक्टली कह नहीं सकते। तो हम हार्मफुल के लिए बढ़ते हैं। तो हार्मफुल देखो कहां पे आया है, फर्स्ट स्टेटमेंट में और सेकंड स्टेटमेंट में। तो हार्मफुल को भी मैं एक बॉक्स के टाइप में करता हूं, यहाँ पे हार्मफुल है और यहाँ पे हार्मफुल है। तो दो जगह पे हार्मफुल है, मतलब इसका कोड भी दो जगह पे है। तो देखो यहाँ पे ये जो नॉट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब है हार्मफुल का कोड नॉट है। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं, ओके। तो अभी देखो हार्मफुल हो गया इज। अभी इज के लिए सिर्फ एक ही कोड बचा है, 3 वर्ड्स है, 3 कोड है, मतलब इज का कोड क्या है, प्री है। ओके, तो ये रिमेनिंग है प्री और इज। तो इज कोडेड एज प्री। ओके, अभी देखो अवॉइड इस स्टेटमेंट में है, इस स्टेटमेंट में है, दो जगह पे है। तो अवॉइड को मैं अंडरलाइन करता हूं। तो यहां पे ऐसा कौन सा वर्ड है इन तीनों में जो सेम है, इस स्टेटमेंट में भी है, इस स्टेटमेंट में है। तो डोर देखो दो बार ऊपर भी है, नीचे भी है। तो इसका मतलब क्या है, अवॉइड का कोड क्या है, डोर है। तो यहां लिख लेता हूं,
अभी देखो हैबिट सिर्फ एक ही जगह पे है और इन तीनों में से सिर्फ वेज यही वर्ड बचा है, इसका मतलब हैबिट का कोड वर्ड है वेज। ओके, तो यहां पे लिखता हूं ठीक है। अभी देखो यहां पे बचा है प्लीज तो और यहां पे बचा है एल, इसका मतलब प्लीज के लिए वह कोड वर्ड है YEL। तो यहां लिख लेता हूं अभी हमने इसको डिकोड किया है तो हमें यहाँ दो क्वेश्चन पूछे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज देन व्हाट इज अ कोड वर्ड फॉर प्लीज, प्लीज के लिए कौन सा कोड वर्ड है। तो यहाँ हमने आंसर निकाला, प्लीज के लिए कोड वर्ड है एल। ओके, देन हाउ सेकंड इज हाउ द हार्मफुल हैबिट स्मोकिंग, हार्मफुल हैबिट स्मोकिंग मतलब ये तीन वर्ड को हम कोड करेंगे तो हमें कैसा लिखना होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो पहले हार्मफुल के लिए कौन सा आया है, नॉट, तो यहाँ पे भी नॉट है। हैबिट के लिए कौन सा आया है, वेज, यहाँ पे वेज नहीं है, तो इसको मैं कैंसिल करता हूं। ठीक है तो आई थिंक यहाँ ओ की जगह ई होना चाहिए, तो ये सॉरी दिस इज अ रिटर्न मिस्टेक। तो यहाँ देखो हार्मफुल के लिए VEG। ओके, हार्मफुल के लिए नॉट आया है, सॉरी हार्मफुल के लिए नॉट, हैबिट के लिए वेज और स्मोकिंग के लिए आया है बीस, तो ये बी में है। ओके, नॉट वेज बीस, देन दिस थ्री वर्ड्स कैन बी कोडेड एज नॉट वेज बीस। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस लेके हैं जो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे ओनली इन सीरियल ऑर्डर, ओके, दिस फोर वर्ड्स आर कोडेड एज VEPUNATU। अभी ऐसा नहीं है कि ओनली का कोड VE है, ओनली का कोड इन चारों में से एक कौन सा भी हो सकता है। ठीक है, अभी इन का कोड PU है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इन इज अ सेकंड प्लेस दैट्स व्हाई इट्स कोड इज अ PU, नो, इनका कोड इनमें से VEPUNATO में से कौन सा भी हो सकता है, तो वही हमें जानना है। तो ये अभी हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखो इन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब तीन प्लेसेस पे इन है, इसका मतलब इनका कोड इन तीन प्लेसेस पे है और वो तीन जगह हमें जाननी है तो हम वो कोड भी जान सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इनको सर्कल करता हूं, ओके, और देखता हूं कि कौन सा कोड यहाँ तीन बार आया है, तो वही इनका कोड है। तो इस लाइन में देखो PU है, PU है और PU है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे PU PU PU, ठीक है, थ्री प्लेसेस पे इन है और थ्री प्लेसेस पे PU है। अभी देखो इस थर्ड लाइन पे इन है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ भी PU है ही नहीं, तो यह फिक्स हो जाता है कि इनका कोड है PU। तो यहां मैं लिख लेता हूं इनका कोड है PU। ओके, अभी देखो ओनली देखो कहां पे आया है, ओनली यहाँ पे आया है। ओनली को मैं ट्रायंगल निकालता हूं, ओनली दो प्लेसेस पे आया है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कोड है जो दो प्लेसेस पे आया है और इन्हीं दो स्टेटमेंट्स में आया है। तो ऊपर देखो VEPATU और यहाँ पे VENA, हाँ SUNARIJO, मतलब देखो यहाँ पे NA है और यहाँ पे भी NA है, तो दैट्स मीन इसका मतलब क्या है, ओनली का कोड क्या है, NA है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ NA। ओके, अभी देखो सीरियल कहाँ पे आया है, सिर्फ एक ही जगह पे फर्स्ट स्टेटमेंट में सीरियल आया है, तो इसका मतलब सीरियल का कोड भी उसी स्टेटमेंट में है और वो भी एक ही जगह पे है। मगर यहाँ VE और TO दो कोड बचे हैं, तो इनमें से एग्जैक्टली सीरियल का कोड कौन सा है वो हम कह नहीं सकते। तो हम क्या कर लेते हैं, ऑर्डर का कोड निकालते हैं और जो बच जाएगा वो सीरियल का कोड होगा। तो देखो ऑर्डर कहाँ पे आया है,
यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर है, दो स्टेटमेंट्स में ऑर्डर है, इसका मतलब ऑर्डर का कोड इन दो स्टेटमेंट्स में है। तो मैं यहाँ ऑर्डर को अंडरलाइन करता हूं और यहाँ पे देखो VE VE दो जगह पे आया है, इसका मतलब ऑर्डर का कोड VE है। तो यहाँ पे है ऑर्डर और ये आया VE। ओके, अभी देखो सीरियल बच जाता है यहाँ पे और यहाँ पे TO बच जाता है, इसका मतलब सीरियल का कोड है TO। सिमिलर वे हम यहाँ पे द का कोड निकालेंगे। देखो द यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, इसको मैं डॉट 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 लाइन निकालता हूं। तो इसका कोड भी इन दो लाइन में आया होगा। तो देखो यहाँ पे सु सु दो जगह पे है, तो इसका मतलब द का कोड है SU। ओके, अभी देखो लॉजिकल सिर्फ एक ही जगह पे है, तो इसका कोड हम कह नहीं सकते, आइदर RI और JO दोनों में से एक इसका कोड है। पहले आइडिया का निकालते हैं। तो आइडिया देखो, आइडिया यहाँ पे है और आइडिया यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब क्या है कि आइडिया का कोड इन दो स्टेटमेंट्स में, इन दो लाइन में है। तो दो बार कौन आया है, यहाँ देखो, यहाँ पे आया है जो। ओके, तो आइडिया इज कोडेड एज जो। ओके, अभी देखते हैं लॉजिकल के लिए RI बच जाता है, तो लॉजिकल का कोड है RI। अभी देखो और थ्योरी, तो यहाँ पे स्टेट का कोड बच जाता है LI। अभी देखो और थ्योरी, ये एक ही बार स्टेटमेंट में आए हैं और कहीं पे है ही नहीं। और दो ZT और BK ये भी यहीं पे है और कहीं है ही नहीं। तो इसके मतलब और का कोड आइदर ZT है और BK है और थ्योरी का कोड ZT है और BK है, मतलब दोनों में से एक है, एग्जैक्टली कह नहीं सकते। तो इसका कोड है ZT BK और थ्योरी का रहता है ZT BK। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए, तो यह है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है देखो, द स्टडी बुक रूम रेंट, दिस कोड वर्ड इज कोडेड एज DY BK RM RT एंड सो ऑन लाइक दिस। तो देखो स्टडी का कोड DY कह नहीं सकते, इन चारों में से कौन सा भी एक रहेगा। तो हम देखेंगे स्टडी कितनी बार रिपीट हुआ है। तो देखो स्टडी यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये स्टडी, ये है स्टडी, और कहीं पे है नहीं है। इसका मतलब स्टडी का कोड फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन में भी दोनों दो लाइन में है। तो यहाँ पे सेम वर्ड कौन सा है दो लाइन में, तो देखो RT DY है, DY। इसका मतलब स्टडी का कोड है DY। ओके, अभी देखो बुक यहाँ पे है और कहीं पे है ही नहीं, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। यहाँ पे है रूम, यहाँ पे है रूम और कहाँ पे रूम है ही नहीं, तो इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। दो जगह पे रूम है, तो रूम का कोड भी दो जगह पे होगा। यहाँ पे RM है, यहाँ पे RM है। ओके, तो रूम का कोड है RM। रेंट यहाँ पे है, रेंट यहाँ पे है। तो देखो RT ओके, ये है RT, ये है RT, तो रेंट का कोड आएगा RT। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो बच जाता है बुक का कोड कौन सा होगा, जो इन चारों में से बचा है वही बुक का कोड है। तो ये है बुक, तो ये BK, तो बुक का कोड आएगा BK। अभी देखो रेंट यहाँ पे, सॉरी देखो रेंट 3 प्लेसेस पे रेंट है,
प्लेसेस पे आती है, तो इसको भी मुझे अंडरलाइन करना चाहिए था। तो अभी देखो इज एक ही जगह पे है और यहाँ पे दो जगह पे, सॉरी, तो इसको मैं ट्रायंगल कर लेता हूँ। तो इधर देखो कौन सा वर्ड रिपीट है, यहाँ पे यस आई रिपीट है, ये यस आई, तो इसका मतलब इज का कोड वर्ड है यस आई। देखो हाई, यहाँ हाई बच जाता है और यहाँ GH बच जाता है, इसका मतलब हाई का कोड वर्ड है GH, तो यहाँ लिख लो। ओके, अभी यहाँ पे है और पे कहीं पे भी नहीं है, तो पे को हम होल्ड में रखते हैं। मोर देखो, मोर यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसको मैं ओके, तो यहाँ देखो डबल कौन हुआ है, यम्मी यम्मी डबल हुआ है, तो इसका मतलब मोर का कोड है यम्मी। अभी पे यहाँ बच गया और YP यहाँ बच गया, तो पे का कोड है YP। ओके, और वर्क हार्ड, दो वर्ड्स यहाँ बच जाते हैं जो कहीं पे भी दिए नहीं है, तो वर्क के कोड भी यहाँ दिए हैं जो कहीं पे भी दे दिए हैं। अभी एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते कि वर्क का कोड WK है या HD है, आइदर और, दोनों में से एक हो सकता है। तो आंसर हमें कैसे देना होगा, वर्क हार्ड, हार्ड के सामने हमें लिखना होगा WK और HD, ये और की लाइन है, और मतलब हार्ड का कोड WK भी हो सकता है और HD भी हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। और वर्क का भी वैसे ही है, वर्क का कोड WK भी हो सकता है और HD भी हो सकता है। तो जब हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते तब हमें ये और का लाइन यूज करना है, और ऑप्शन में भी आंसर ऐसे ही दिया जाएगा, तो वो हमें चूज करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर डिपेंड है, ये होमवर्क है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट निकालिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पढ़ेंगे और मिक्स कोडिंग भी पढ़ेंगे। ओके, सेव करा।